हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज है 8.1। देखिए, अब एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और जो भी तैयारी करे एनसीईआरटी बुक से तैयारी करे, जो कि 80% गारंटी है एनसीईआरटी बुक से आता है और 20% अदर बुक से आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए, पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिए। एक त्रिभुज बना लिए, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहाँ क्या कहता है, कोण बी क्या है? समकोण है। देखिए कोण बी क्या है? समकोण है। अब देखिए कहता है कि ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी इतना दूर दिया है, कितना? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो BC दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कहता है sin A, cos A। फिर कहता है sin C, cos C। तो देखिए हमें ये मालूम है, हम इसको क्या कहते हैं? तो P कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? हम आधार कहेंगे। अब देखिए ये तो मालूम नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एच कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। एच तो मालूम नहीं, एच हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एच बराबर देखिए एक फार्मूला आता है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, पी कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 हो जाता है। और प्लस 70 कितना होता है? 49। अब हम क्या करते हैं? ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 625। और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो हमें एच मालूम है। एच कितना मालूम हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब चलते प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? सो ध्यान देखिए, एक नंबर में दिया है साइन ए। तो फार्मूला क्या होता है? साइन ए को पी बटे एच होता है। अब हमें ये तय करना है कि ए है कहाँ पे। देखिए ए कहाँ पे है? ऊपर है। ए कहाँ पे है? ऊपर है। एक बात ध्यान रखिएगा, एच जो होता है ना अस्थाई होता है। एच क्या होता है? अस्थाई होता है। और पी और बी क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। एच अस्थाई होता है और पी और बी क्या होता है? चेंज होता है। तो हमें देखिए जब ऊपर बनेगा ना, जब ऊपर कोण बनेगा, यहाँ क्या दिया है? साइन ए दिया है। तो हमें पी बटे बी कहता है। तो पी के जगह पर क्या लेना है? बी लेना है। देखिए पी की जगह पर 24 है, तो हमें 24 नहीं लेकर क्या लेना पड़ेगा? बी। तो 7 बटे क्या हो जाएगा? एच तो दिया हुआ 25, ये 25, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, cos A सूत्र होता है बी बटे एच होता है। क्या होता है? बी बटे एच होता है। तो देखना है बी का मान क्या है। देखिए ए दिया है, बी का मान कितना है? 7 दिया, लेकिन ये नहीं लेना है। क्या करना है? ये नहीं लेना, हमें लेना है क्या? तो ये लेना है। तो क्या हो जाएगा? 24 बटे क्या हो जाएगा? 25। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, एक नंबर तो क्लियर हो गया। एक नंबर में 2 प्रश्न था, दोनों क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का पहला प्रश्न है साइन सी। तो साइन का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होगा पी बटे एच हो जाएगा। अब हमें ये देखना है पी बटे जो एच होगा, तो हमने क्या कहे? सी नीचे आ रहा है। जब नीचे कोण बने, जब नीचे का सिंबल दिया रहे, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो P बटे एच है, तो P का मान 24 हो जाएगा और H का मान कितना? 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, cos C। तो इसका क्या होता है? B बटे एच C है, तो C नीचा है। जब नीचा रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए B का मान कितना है? 7 है। 7 बटे कितना हो जाएगा? 25। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा नंबर बताते हैं, सो ध्यान से देखिए।
देखिए दूसरा प्रश्न में स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 नंबर प्रश्न बता चुके थे। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, कहता आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करें। यहाँ आकृति दिया है, आकृति 8.13। तो सबसे पहले हमने ये तय करते हैं, ये जो त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये जो त्रिभुज दिया है यहाँ क्या कहता है 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, क्यू आर नहीं दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो पी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, तो एच कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। बी तो है नहीं, बी हमें ज्ञात करना है। तो बी बराबर देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। बी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, तो एच है कितना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, पी दिया है 12। तो बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको घटा दीजिए 25 का वर्गमूल कितना 5 सेंटीमीटर। तो बी कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब ये तो 5 सेंटीमीटर मालूम हो गया। अब हम प्रश्न देखिए, हम प्रश्न दिया है 10p माइनस क्वार्टर। तो 10p, सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला आ जाएगा p बटे b माइनस क्वार्टर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा b बटे p हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ सिंबल क्या है, p है। p कहाँ गया, ऊपर। हमने आपको क्या बताया, यदि p ऊपर हो, यदि ऊपर का कोण बनता हो, ठीक है, तो P B में बदलेगा और B P में बदलेगा। होगा क्या, P हो जाएगा B और B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है 10p है, तो P कहाँ गया, ऊपर गया। तो यहाँ जो P है ना, P का बदला हम क्या लेंगे, B लेंगे। क्या लेंगे, B। तो हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा, 5/12। अब देखिए R, यहाँ R है, क्वार्टर है। तो आर नीचा है, नीचा जब भी रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जो फार्मूला है b बटे p वही लगेगा, माइनस दे b। b का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 12। अब एक बात ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में। तो प्लस माइनस कट कर क्या हो जाएगा, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी को 2 नंबर में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। सो देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर बता चुके। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, यदि sin a बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है, sin a बराबर 3/4 दिया है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया। तो हमें ये पता करना है sin a का फार्मूला क्या होता है। sin a का फार्मूला होता है p बटे h होता है। क्या होता है, p बटे h होता है। और इसका मान भी दिया हुआ 3/4 दिया है। तो इसका ये, इसका ये, तो p बराबर हो गया 3 और h बराबर कितना 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, b चाहिए। क्या चाहिए हमें, b चाहिए। तो b का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो h स्क्वायर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो h का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाता है, 7 हो जाता है। इसको घटा देते हैं कितना हो जाता है, 7। तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट क्या हो जाएगा 7। तो b का मान हमने मालूम कर लिया। अब हमें मान क्या ज्ञात करना, देखिए पहला प्रश्न cos a, cos a, cos a। तो देखिए p का मान तो 4 हो गया, p का मान तो 3 हो गया और h का मान 4 हो गया और b का मान कितना आ गया, √7। ये h हो गया, ये p हो गया। और cos a, तो cos a का मान क्या होगा, तो cos a का फार्मूला होता है b बटे क्या होता है h होता है। तो b का मान कितना, √7 और h का मान कितना आ गया 4। एक आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब हम दूसरा प्रश्न बता रहे हैं। देखिए tan a का मान क्या होगा, किसी में tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर क्या होता है p बटे b। तो p का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा।
और बी का मान क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। हम 4 नंबर से बताते हैं। जो दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है यदि 15 क्वाट a बराबर 8, क्या दिया है, यदि 15 क्वाट a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, हमने क्या करते हैं, क्वाट a। तो ये जो गुना में 15 वो बटा मा जाता है, 8 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें देखना है क्वाट का फार्मूला क्या होता है। किसका फार्मूला हो जाता है, b बटे p। अगर कोई पूछे क्वाट a का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, b बटे p होता है। अब हमें देखिए b का मान तो मालूम हो गया, इसके सामने 8 दिया है, और p का मान मालूम हो गया कितना है, 15। अब हमें चाहिए क्या, h चाहिए, h। तो h बराबर फार्मूला हो जाता है p² प्लस b²। तो p² तो 15 का स्क्वायर और प्लस b² तो 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा। अब ये दोनों हमने जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 289। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये तो मालूम हो गया। अब हमें देखिए b मालूम है 8, p मालूम है 15 और h मालूम है 17। हमें पहला प्रश्न है साइन a। क्या प्रश्न है, साइन a। साइन a का फॉर्मूला होता है p बटे h। तो p का मान देखना है, यहाँ से लीजिए p का मान कितना दिया है, 15 और h का मान कितना दिया है, 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत। अब आइए सेक। दूसरा प्रश्न है सेक के। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो इसका h बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। h का मान कितना निकला हुआ है, 17 और b का मान कितना है, 8। ये दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने 5 नंबर बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है। इससे पहले हमने 4 नंबर बता चुके हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है या दिक्कत होता है या समस्या या प्रॉब्लम कुछ भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतावे, ठीक है। ऐसे तो हम सभी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13 बटे 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मान ज्ञात करते हैं सेक थीटा 13 बटे 12। इसका फार्मूला क्या होता है, वो सबसे पहले हम जानते हैं। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो h बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए h के सामने 13 है तो h का मान हो गया 13 और b के सामने 12 है तो b का मान हो गया 12। हमें अब चाहिए क्या, तो p चाहिए। क्या चाहिए, p। देखिए p बराबर फार्मूला होता है h² माइनस b²। ऐसा फार्मूला होता है। तो h² तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट कर लीजिए तो हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको घटा दीजिए तो घटाने पर क्या आता है, 25 आएगा और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखे, h हो गया 13 और b हो गया 12 और p हो गया 5। ये तीनों तो हमें क्या है, मालूम है। हमें क्या कहता है, अन्य सभी त्रिकोणमिति। आपने पढ़े हैं त्रिकोणमिति 6 होता है। एक तो यहाँ सेक दिया हुआ है और 5 बचा हुआ है। तो अब हम पांचों का मान बारी बारी से याद करते हैं। पहला है साइन थीटा। पहला क्या है, साइन थीटा। तो इसका क्या होता है, p बटे h होता है। तो p का मान देखिए कितना दिया है, 5 और h का मान कितना है, 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब दूसरा हम चलते हैं, इसी को उल्टा हो जाता है, cos। तो h बटे क्या हो जाता है, p हो जाता है। तो h का मान कितना है, 13 और p का मान कितना है, 5। ये आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत। अब हम तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या, cos। cos थीटा का क्या फॉर्मूला था, b बटे h होता है। तो b का मान देखना है 12, h का मान 13। 12 बटे क्या हो जाएगा, 13। ये आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या दिया है, तो tan थीटा। p बटे क्या होगा, तो b हो जाएगा। p का मान कितना, 5
और बी का मान 12 आंसर हो जाएगा। अब है पांचवा प्रश्न cot थीटा। cot थीटा का बी बटे क्या हो जाता है, पी हो जाता है। बी बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बी का मान देखिए कितना 12 और पी का मान है 5, 12/5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस जो भी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 5 नंबर बता चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण हम लोग कहते हैं किसको, सो ध्यान दीजिए, जो 45 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें कहता है ए और बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए किसके बराबर है, cos बी। तो हमें सिद्ध करने का था, दिखाने का था है कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी के बराबर। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें डायग्राम तैयार करते हैं। तो देखिए ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये दोनों न्यून कोण हो गया। और ये क्या है, समकोण है, इसको मान लेते हैं, हमने क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। देखिए कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 और ये 90, तो 180 डिग्री त्रिभुज में क्या पड़े हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो वही हमने दर्शा दिए। अब हमें क्या कहता है, cos ए किसके बराबर है, cos बी के बराबर है। तो सबसे पहले हमने दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं। cos ए का फार्मूला क्या होगा, तो वो b बटे एच होगा, और इसका भी क्या होगा, b बटे एच ही होगा। क्या होगा, b बटे एच ही होगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब देखना है cos ए कहाँ है, ऊपर है, ए कहाँ है, ऊपर है। और जब ए ऊपर रहे तो क्या होता है, p के जगह पर क्या आएगा, b, और b की जगह पर क्या आएगा, p आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए b की जगह पर क्या आएगा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, p कहते हैं। और ये क्या होता है, b होता है, ये क्या होता है, तो h होता। तो हमने b के जगह पर क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। p का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, AC। अब बट h का मान ये है, तो ये हो जाएगा AB माइनस। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, b दिया है, cos b कहाँ है, नीचा है, b कहाँ है, तो नीचा है। तो जब नीचा रहेगा तो जैसा है वैसा ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या दिया है, सॉरी यहाँ माइनस बराबर दिया है, तो यहाँ क्या दिया है, b। तो b का मान जो है वही रहेगा, BC बटे। अब देखिए h का मान तो जो है वही रहेगा, सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो b का मान दिया है, cos ये ऊपर है, तो हमने p का मान लिया AC ले लिए। और h तो अस्थाई होता है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, AB। यहाँ तो ठीक है, और बराबर है तो हमने बराबर दे दिए। अब यहाँ देखिए b बटे h है, तो b का मान हो गया क्या, BC, और h का मान क्या हो जाएगा, AB। तो ऐसे ऐसे हम काट सकते हैं, अगर मन है तो बाय क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AB गुने AC बराबर है। इसको इससे गुना कर दीजिए तो BC गुने AB। अब AC को हम यही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, BC गुने AB। और ये कुदक कर नीचे आ जाएगा, आ गया कुदक के नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, तो AC बराबर BC। हमने A को यही रखते हैं, तो BC बटे C, ये भी कैंसिल हो गया। तो कोण A क्या बचा, कोण B। यही हमें क्या करता है, सिद्ध करने के लिए, यही सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 7 नंबर बताते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, यदि cot A बराबर 7 बटे क्या दिया है, 8 दिया, 7 बटे क्या दिया, 8 दिया है। तो हमें प्रश्न क्या है, एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको जब हम दोनों का ये करते हैं, तो आप सुने होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 को करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा स्क्वायर, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटा।
नीचे भी सेम है, 1 तो 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो cot थीटा दिया है इसका मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए cot थीटा बराबर अगर 7/8 दिया है, क्या दिया है 7/8 दिया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो b बटे क्या होता है p होता है, तो b बराबर हो गया 7, p बराबर हो गया 8। हमें क्या चाहिए, h चाहिए। क्या हमें क्या चाहिए, h चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, h नहीं निकालते हैं तो भी बन जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर का फार्मूला आता है कॉस थीटा स्क्वायर। अब बटे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसका क्या फार्मूला होगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट थीटा स्क्वायर जो होगा, तो कॉट थीटा तो मान दिया हुआ है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 7 49, 80 64, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर जो था कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट थीटा तो मान दिया है 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 49/64, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 7 नंबर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे। अब हम बता रहे हैं 8 नंबर, सो ध्यान से देखिए 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 7 नंबर प्रश्न बता चुके हैं। देखिए 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया है 3 cot बराबर 4, तो क्या दिया है 3 cot a बराबर कितना 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये तो मालूम हो गया। तो हमें क्या cot का सूत्र होता है b/p, तो b का मान 4 और p का मान कितना 3, तो h बराबर क्या हो जाएगा b² प्लस p², तो b² हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। h तो मालूम हो गया। अब हमें देखिए इसको हम मान लेते हैं LHS, क्या मान लेते हैं LHS, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a/t, 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या होता, तो p बटे क्या होता b का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस, ये भी हो जाएगा p बटे b का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर p बटे b का स्क्वायर, तो p का मान क्या है 3 और b का मान कितना है तो 4, इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। अब हम इसको इससे गुणा कर देते हैं, कि हो जाएगा 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9/16, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसको घटा दो तो 7 बटे कितना हो जाता है 25 हो जाता है। हमें क्या LHS बराबर क्या है 7/25 है। अब हमें RHS यहाँ दिया हुआ, लिखते हैं RHS, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर, तो cos का फार्मूला क्या होता है, तो cos हो जाता है b/h का स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर, तो b/h, तो b का मान देखिए कितना है 4 और h का मान निकल गया है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस p/h, तो p का मान कितना हो गया 3 और h का मान हो गया 5, 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको घटा दिए 16 माइनस 9, 7/25। तो देखिए 7/25, 7/25 दोनों आ गया। तो इस अथी से लिख सकते हैं हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए बराबर साइन कॉस, कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस। ये क्या है प्रूव हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 9 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर बता चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। कहता त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले और इधर देखिए ए इधर सी और इधर बी देखिए ये क्या है समकोण है। अब यहाँ 10 a बराबर दिया है। 10 a बराबर कितना दिया 1/√3 दिया है। तो 10 का सूत्र होता है P/B होता है। P 1 दिया और B दिया है √3। तो h का मान निकालना है तो b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सॉरी h है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 1 3 + 1 तो √4 4 का वर्गमूल क्या 2 हो जाएगा। तो h मालूम हो गया कितना 2। हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है sin a गुना cos c प्लस cos a गुना sin c। ऐसा प्रश्न है। फॉर्मूला लिख लेते हैं P/H गुना B/H प्लस B/H गुने P/H। हमने क्या किया फॉर्मूला। अब हमें देखिए sin a ऊपर है ए कहाँ है ए ऊपर है। ऊपर है तो b है ना किस में बदल जाएगा b में बदल जाएगा। तो b का मान क्या है √3 और h का मान 2। अब देखिए यहाँ c है c कहाँ है नीचे है तो मान बदलेगा नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा। तो B/H तो b का मान हो गया √3/2 प्लस यहाँ क्या है b/, यहाँ देखिए cos a ऊपर है a क्या है ऊपर है। जब ऊपर है ए तो b किस में बदलेगा p में बदलेगा। तो p का मान कितना है 1/2 गुना c जैसा है वैसा ही रहेगा नीचे है तो P/H 1/2। अब हम क्या काम करेंगे इसको इससे यह देगा √3 1 3 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 तो 3 + 1 4/4 कर कितना यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। हम नहीं बताएंगे इसको आप स्वयं कीजिए ठीक है। अब हम बता रहे हैं 10 नंबर। इससे पहले हमने 9 नंबर बता चुके थे। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण है ना Q समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। P है Q है R। ये Q क्या है समकोण है। Q क्या है समकोण है। कहता है यहाँ दिया हुआ है PR + QR बराबर 25। तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 - QR। तो ये जो PR दिया है वो कितना दिया 25 - QR ये तो मालूम हो गया। अब देखिए हमें PQ दिया हुआ है कितना 5। हमें क्या चाहिए QR चाहिए। तो हमें क्या होता है देखिए ये करना हुआ गया तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं PR² बराबर PQ² QR PQ² प्लस QR²। कोई दिक्कत देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ये PR का स्क्वायर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 25 - QR का होल स्क्वायर बराबर। देखिए फिर PQ का स्क्वायर PQ दिया हुआ है कितना 5 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। क्योंकि QR तो नहीं है इसी को तो ज्ञात करना है। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a² + b² - 2ab। तो a² तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर b² तो QR का स्क्वायर -2 25 गुना QR। देखिए a² + b² - 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर -25 गुना 50 QR और ये दोनों इधर आ जाएगा -25 अब -QR का स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस ये इसमें घट जाएगा। तो 600 और माइनस क्या हो जाएगा 50 QR। इसका तो फिर उधर चला जाएगा 600 बराबर 50 QR। तो QR बराबर 600/50 तो QR कितना हो जाएगा 12।
क्यू बार कितना हो गया, ये मालूम हो गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 13। अब देखिए इसको हम एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। हमें मान क्या ज्ञात करना है, साइन, एक नंबर साइन पी, तो इसका सूत्र होता है पी बटे एच। लेकिन एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या है सिंबल पी, पी कहाँ है, ऊपर है। जब पी ऊपर रहे, ठीक है, तो क्या होता है, पी बी में बदलता है, बी पी में बदलता है, तो पी है तो बी में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा, एच का मान 13 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है कॉस बी बटे एच, फिर देखिए पी ऊपर है तो बी बी है तो पी में बदलेगा, ये हो जाएगा 5 बटे 13 आंसर। ये 2 नंबर हो गया। तीसरा हो गया, तीसरा क्या दिया हुआ है 10p, 10p, तो 10 है कितना, तो ध्यान दीजिए 10 का सूत्र क्या होता है, p बटे b होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या होगा, उल्टा होगा, p की जगह पर b हो जाएगा 12 और b की जगह पर p हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमें 11 नंबर बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे पहले हमने 10 नंबर तक बता चुके हैं, लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न क्या है, सो ध्यान बताइए कि निम्नलिखित कथन को सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दे। तो नंबर 1 में कहता है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, सही है या गलत है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, 10 का जो मान होता है क्या होता है, √3 होता है। तो किसका 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है और √3 होता है, तो इसका मान 1.73 होता है कि नहीं। √3 का मान क्या 1 से ज्यादा है या नहीं है, तो ज्यादा है। यहाँ प्रश्न क्या था, 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, यहाँ तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। दूसरा कहता है क्या, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो सेक ए का मान 12/5 किसी भी मान के लिए अवेलेबल है तो है, ये कोई जरूरी ना है कि 12/5 इसी के मान में काम करेगा। कॉस ए का भी मान में काम करेगा, tan ए का भी मान में ये काम करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है ये क्या है, सही है। कॉस ए कोण ए के कोसेंट क्या दिया, कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आप सब जानते हैं कॉस, कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। यहाँ दिया है क्या, कोसेंट, तो ये क्या है, ये गलत है। क्या है, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है। चौथा प्रश्न है कॉट ए कोमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर कॉट है, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट है तो ये क्या अर्थहीन है। क्या है, अर्थहीन है। अगर कॉट ए गुना कर देंगे ये, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो क्या होगा, कॉट ए ही होगा। अगर कॉट ए अलग करते तो ये क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों कभी गुना नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब पांचवा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम इसको भाग देंगे तो 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का मान जो होता है ना, मान 1 से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 1 से ज्यादा हो रहा, और साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। इस तरह हमने 8.1 पूरा बता दिए दोस्तों। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने ट्राइगोनोमेट्री एनसीईआरटी बुक का 8.1 बता चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक को। सो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने साइन 60 डिग्री का मान बैठाएंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, सो √3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना है तो हमने क्या दिए, गुना दे दिए। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और cos 60 डिग्री का
मान क्या होता है 1/2 होता है। अब देखिए √3 तो क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस दे दिए 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब दोनों कैल्शियम ले लीजिए तो कितना 4 तो 3 प्लस 1 तो कितना 4/4 कट कर कितना 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया, तो क्या हो जाएगा 2 गुने ये तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे और प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 3 डिग्री, cos 3 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 हो जाएगा, √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 1 3/4 माइनस 3/4, देखिए प्लस माइनस कैंसिल तो बच रहा है क्या 2 गुने 1 बराबर 2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर हमने 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न है cos 45 डिग्री, तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं cos 45 डिग्री का मान देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√2 बटा है तो बता दीजिए। आप देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 प्लस और cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं इसका हो जाएगा 1/√2 बटा हमने नीचे क्या लगा दिए 1 लगा दिए, दोनों कैल्शियम ले लिए, क्या हो जाएगा √3 इसको इससे भाग देंगे तो 2 और प्लस इसको इससे भाग देंगे 2√3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं 1 क्या हो जाएगा √2 और गुने √3 या बटे 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, इसको इससे हमने गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 या बटे, फिर इसको इससे गुना करते 2√2 प्लस फिर इसको इससे गुना करते 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद हम क्या काम करते हैं हर का परम्यकरण कर देते हैं, क्या कर लेंगे हम हर का परम्यकरण कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3 अब बटे हर का परम्यकरण कर 2√2 प्लस 2√6 है तो गुना कर देंगे। हर का परम्यकरण क्या होता है जो नीचा होता है उसको ऊपर नीचा क्या करते हैं गुना करते 2√2 और प्लस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस 2√6 अब बटे 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमने इसको इससे गुना कर दिया 2√2√3 कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, माइनस है तो हमने क्या कर दिए माइनस कर दिए और फिर हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 18 बटा। अब हमें एक बार ध्यान दीजिए जब भी हर का परम्यकरण करेंगे ठीक है तो नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पर चलेंगे। देखिए इसको इससे गुना करेंगे 2 गुना 4 √2 1 2 तो 2 गुना 4 √2 1 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस तो हो गया माइनस, अब देखिए 2 तो कितना 4 √6 से ये बहुत 6 हो जाएगा, 6 तो कितना हो जाएगा 24। अब देखिए हम क्या काम करते हैं इसका गुणनखंड कर लेते हैं, इसका गुणनखंड उतना ही होगा 2√6 माइनस 2 गुना इसका गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए हमने बता देते यहाँ पे 18 करेंगे कितना 2 9 3 3 तो हमने क्या बताया हीरो सूत्र कहता है 2 में से 1 लेना है तो इसमें हो जाएगा कितना आएगा 3 हो जाएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा ये जो 3 आ जाएगा इसका √2 अब इसको घटा दीजिए तो माइनस कितना 16 हो जाएगा। अब हमने 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा ऐसा करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं और जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस √6 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 3√2 अब बटा माइनस कितना 16 ये कैंसिल ये हो गया 8 तो जो ये बचा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे क्या 8, यही आपका क्या बन जाएगा
आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिए ये 3 नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो हमने सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान क्या लिखे, 1/2 प्लस 45 हो जाएगा एक, इसका मान क्या हो जाएगा √3/2। ये देखिए सेक 30 डिग्री दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 प्लस इसका मान 1/2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने नीचे 1 लगाते हैं, हाँ भी ऊपर एलसीएम ले लीजिए। सॉरी ये जो मान है कोसेक ये 2/√3 होगा, 2/√3। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/√3। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा √3 प्लस इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। ये √3 कट जाएगा तो -4। सब कैल्शियम लीजिए तो कितना हो जाएगा 2√3। इसको इससे कितना हो जाएगा 4 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा √3। इसको भाग देंगे तो प्लस 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3 - 4 बटे, ये भी जुड़ जाएगा 3√3 या प्लस 4 इधर कर देते हैं। अब इसका क्या काम करते हैं, हर का परम्याकरण कर लेते हैं। 3√3 - 4 बटे 3√3 प्लस 4, हर का परम्याकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 बटे 3√3 या -4। तो देखिए हर का परम्याय प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस को आप गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। कैसे 3 दिया √3 है वो 3 नतिया है 27। फिर देखिए इसको इससे गुना करते हैं -12√3। फिर तो ये दोनों हमने इससे कर दिया। अब इसी दोनों को इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो -12√3 या प्लस 16। अब बटा देखिए इसको इससे करेंगे तो 27 और -16, देखिए जोड़ दीजिए 16 और 27 43 -24√3। अब बटे कितना 11, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कंप्लीट है। अब देखिए हमने 5 नंबर बता रहे हैं, सो ध्यान से देखिएगा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ क्या दिया है 5 गुना, देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 गुना। देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए स्क्वायर दीजिए, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1 का। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका तो सूत्र क्या होता है 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना 1 कोई दिक्कत। अब हमने क्या कम करते हैं, लिखते हैं 5 गुने 1 बटे क्या 4 प्लस 4 गुने, इसका सोल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे 1 दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दीजिए या ना दीजिए ऐसे ही रह जाएगा। तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 चौको 16/3 -1, नीचे 1 लगाइए एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 12, इसको इससे भाग दे 3 तो 5 दिया है 15 प्लस 3 से भाग दिया 4 और 4 को 16 से गुना कर दिए कितना हो जाएगा 64 माइनस, इसको इसलिए हो जाएगा कितना 12। अब देखिए 15 से 12 घट जाएगा कितना 3 और प्लस 64 बटे कितना 12। अब इसको जोड़ दीजिए तो 67 बटे क्या हो जाएगा 12, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। यही क्या बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह 1 नंबर में 5 हिसाब था, 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 2 नंबर से बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, 2 का 1 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। अब इसमें बताना कौन सा सही है।
तो हमने देखिए इस पे लिखते हैं 2 गुना 10 जो 30 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है 1/√3 बटे 1 प्लस ये जो मान होता है इसका क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको गुना करते 2 बटे क्या हो जाएगा √3 बटे 1 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं 2 बटे ये √3 बटे इसको 3 एकम 3 3 एक 4 4 बटे 3 हो जाएगा। तो 2 बटे √3 बटे तो ये तो क्या काम करते हैं हमने यहाँ जो है इसको गुना कर देते हैं 3 ऊपर और 4 नीचे इसको कैंसिल कर देते हैं किससे 2 से। अब हम देखिए क्या काम करते हैं 3 बटे इसको गुना करते हैं 2√3 ऐसा लिखते हैं। अब ये जो 3 है हमने 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना √3 तो 3 होता है और नीचे जो है वही रहेगा √2√3 ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा √3 बटे 2। अब हमें ये बताना है √3 बटे 2 किसका मान होता है तो किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो हमने क्या लिख देंगे √3 बटे 2 साइन 60 डिग्री आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो लिखना है साइन 60 डिग्री। अब आइए दूसरा प्रश्न है 2 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब ऑप्शन 4 दिया है इसमें बताना है कौन सही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 ये 0 बटे क्या हो जाएगा 2 कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 2 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 3 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब हम 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a के बराबर है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं कौन सा ऐसा ही चारों में मान लेंगे जो किसके बराबर होगा ये दोनों के बराबर होगा। तो हमने a बराबर क्या मान लिए 0 मान लिए क्या मान लिए 0। तो यहाँ क्या लिखते हैं sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin इसके जगह पर हमने क्या देते हैं 0 देते हैं। अगर इसको हमने गुना करते हैं इसको गुना कर देंगे तो इसको गुना करने पर क्या आ जाएगा ये तो 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 होता है। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब दोनों बराबर हो जाएगा ठीक है जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये ऑप्शन क्या है सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 0 यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने क्या लिखते हैं 2 गुना ये जो 10 30 डिग्री दिया है इसका मान होता है 1/√3 बटा और इसका क्या मान होगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर गुना कर दीजिए तो 2/√3 बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं इसको इससे गुना कर देते हैं 2 बटे क्या हो जाएगा √3 बटे इसको इससे करेंगे तो 3 माइनस 1 बटे 3 तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे ये 2 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं तो इसको कर देते हैं 2/√3 गुना जब करेंगे 3 ऊपर 2 नीचे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3/√3 बचा। अब 3 को हम किस रूप में लिखेंगे तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 ये कट गया तो क्या बचा √3। तो √3 किसका मान होता है तो याद रखिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है क्या होता है tan 60 डिग्री का मान होता है क्या √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस तरह आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में 4 हिसाब था। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए अगर नोट कर लीजिए देखिए प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है यदि 10 × a + b बराबर √3 और 10 × a - b बराबर √3 तो a और b का मान ज्ञात करें। सो पहले यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 × a + b बराबर क्या हो जाएगा √3 10 × a + b
बराबर √3 का मान क्या होता है? सो ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री होता है। तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री अब बटे 10। ये तो कैंसिल हो गया, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस पे, 10 इंटू a माइनस बी बराबर एक बटे क्या हो जाएगा √3, 10 इंटू a माइनस बी बराबर एक बटे √3। एक बटे √3 किसका मान होता है? तो हो जाएगा किसका? tan 30 डिग्री का। तो a माइनस बी बराबर tan 30 बटे 10 कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30 समीकरण 2। अब तो मालूम हो गया, एक मालूम हो गया, दो मालूम। अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो देखिए दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना है 60 और a माइनस बी बराबर कितना है 30। प्लस माइनस कैंसिल, तो a कितना हो जाएगा 2a, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो सिर्फ a बराबर 90 बटे 2 काट दे, कितना हो जाएगा 45। अब फिर क्या हम लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर। तो समीकरण ये है a प्लस बी बराबर 60, एक मान है 45 प्लस बी बराबर 60। तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री और एक मान कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री। यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है। 1 नंबर में कहता है, 4 में कहता है हेडिंग बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दे। 1 नंबर प्रश्न है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब बताइए ये सत्य है या असत्य है। तो हमने इधर रफ कर लेते हैं। हमने ए को मान लिए 30 डिग्री और बी को क्या मान लिया 60 डिग्री। तो 1 नंबर प्रश्न है, तो साइन इंटू क्या हो जाएगा 30 प्लस 60, ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब हमें साइन 90 डिग्री क्या मान होता है? तो चलिए 1 हो जाता है। क्या होता है? 1 होता है। अब इधर में चलते हैं। तो साइन ए है, एक मान कितना 30 प्लस साइन बी का मान कितना है 60। बी का मान 60 है तो हमने 60 लिया। इसका मान 1/2 हो जाता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका क्या हो जाएगा 3/2। इसके अंदर 2 √3। अब देखिए ये वाला 1 आया, इधर वाला क्या आया 1 आया और इधर वाला क्या आया 1 प्लस √3/2। तो क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये 1 नंबर का रफ हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है 0 डिग्री लिए किसका? तो साइन थीटा का, तो इसका मान क्या होता है 0 होता है। हमने 30 डिग्री लिए तो इसका मान क्या हो जाता है 1/2। देखिए वृद्धि हो रहा, पहले 0 था फिर थोड़ा बढ़ा तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब हम 45 डिग्री का मान लेते हैं तो 1 क्या हो जाता है √2 होता, फिर बढ़ रहा है। और जब हम 60 डिग्री का मान लेते हैं तो हो जाता है √3/2 और जब 90 डिग्री का मान लेते हैं तो क्या हो जाता है एक। आपने क्या देखे 0 से वृद्धि करके कहाँ पहुँच गया? तो 1 पे पहुँच गया। इसका मतलब ये वृद्धि होता है। तो वृद्धि जब होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 नंबर का उत्तर सत्य है। यही उत्तर हो जाएगा, ये सही है। अब आइए 3 नंबर में। 3 नंबर में कहता है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए हमने लेते हैं कॉस थीटा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जब लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है और 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रश्न पढ़िए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता। देखिए यह 0 था और वृद्धि होता तो यहाँ 2 या 3 होता, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। इससे स्पष्ट होता ये क्या है गलत है, असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे।
अब आइए 4 नंबर, इसको मिटा देते हैं। देखिए 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। देखिए थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो नहीं होगा, सिर्फ 45 डिग्री मान ही बराबर होगा। यहाँ क्या कहता है, सभी मान, चलिए हमने इधर लेते हैं साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो क्या ये बराबर है, तो लिखिएगा क्या बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा औसत तो हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ध्यान दीजिए हमने अगर टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा बराबर टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर तो 1/, क्या हो जाएगा कॉट, 1/, कॉट होता है 1/, कॉट। ए का मान है ना, ए का मान दिया है कितना 0 डिग्री, तो 1/0 डिग्री का मान क्या 0 कट कर क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कहता है क्या परिभाषित नहीं है, कहने का मतलब क्या अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह आपका ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। जो दोस्तों देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। देखिए इससे पहले हमने 8.2 बता चुके थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी बुक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकाले। देखिए पहला प्रश्न है साइन 18 कॉस 72। जब भी ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ट्राइगोनोमेट्री में, तो हर हमेशा ध्यान रखिएगा इसका क्या आंसर आएगा, तो एक आंसर आएगा। कैसे, सो ध्यान दीजिए। तो देखिए साइन 18 कॉस 72 है, तुमने क्या लिखते हैं साइन इंटू 90 माइनस क्या हो जाएगा 18 बटे कॉस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ऊपर माइनस करिए या नीचे 90 माइनस करना है। अब देखिए ये साइन जब माइनस करेंगे साइन किस में बदल जाएगा कॉस 72 बटे क्या हो जाएगा कॉस 72, कट कर कितना एक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आंसर। अब दूसरा नंबर देखिए प्रश्न दिया है tan 26 बटे कॉट 64। हम क्या लिखते हैं tan इंटू 90 माइनस 26 बटे कॉट क्या हो जाएगा 64। अब जैसे 10 इंटू 90 माइनस 26 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो कॉट क्या हो जाएगा 64 बटे कॉट 64, कट कर कितना एक, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है कॉस 48 माइनस साइन 42। तो हम क्या लिखते हैं कॉस इंटू 90 माइनस 48 माइनस साइन क्या हो जाएगा 42। अब इसको घटा दीजिए तो कॉस 90 माइनस 48 कॉस किस में बदलता है साइन में, साइन 42 माइनस साइन 42, ये कट कर क्या हो जाएगा 0, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, ये है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो हमने क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉसेक इंटू 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। इसको जब हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, ये कट कर क्या हो जाएगा 0। एक नंबर में 4 हिसाब था, चारों कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है 2 नंबर पे, एक है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना प्रूफ करना है एक। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, ये दोनों में हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ये दोनों क्या करेंगे माइनस कर देते। देखिए क्या हो जाएगा 10 इंटू 90 माइनस 48 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 90 माइनस 23, अब फिर क्या हो जाएगा इंटू 10 42 गुने 10 क्या हो जाएगा 67 हो गया। अब हम क्या करेंगे जब इसमें माइनस किए थी कॉट में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट 42। अब देखिए 10 42 इधर कर लीजिए, फिर गुना इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉट 67 गुने क्या 10 67। तो इतना दूर जो प्रश्न क्या फॉर्मूला होगा एक होगा और इतना दूर पे क्या होगा तो गुना 1 होगा, तो बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हमें क्या कहता है एक प्रूफ करने के लिए 1 आ गया है। अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ दिया कॉस 38, यहाँ क्या दिया है गुना कॉस 52 है माइनस साइन 38 गुना साइन क्या है 52 है। तो हमने 100 पहले इसमें माइनस करते कॉस इंटू 90 माइनस 38 फिर इंटू
क्या हो जाएगा cos इंटू 90 माइनस 52, माइनस है तो हमने क्या दिया माइनस दिए। अब उतार sin 38 इंटू sin 52, अब इसमें माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin 52 गुणे sin 38 माइनस, अब ये क्या दिया है sin 38 गुणे sin 52। देखिए ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया जीरो। हमें कितना प्रूव्ड करता करने के लिए जीरो प्रूव्ड करता, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 3 नंबर से बताते हैं। देखिए 2 नंबर तक हो चुका था। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें तो माइनस है, इधर में माइनस है नहीं है, तो हम इधर क्या कर देते हैं 90 माइनस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 90 माइनस 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें हम 90 माइनस के 10 किस में बदल जाएगा तो cot में बदल जाएगा। तो 90 माइनस 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18, और ये बटा जो 10 है 10 किस में बदल जाएगा तो cot में बदल जाएगा, तो cot नीचे आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। अब हम क्या लिखते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 इधर आ जाएगा, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो 108 बटे 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बटे 3। तो a का मान निकल गया कितना 3 तिहाई 9 6 3 18 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हम 4 नंबर बता रहे हैं, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें a प्लस b बराबर कितना 90। तो हमने क्या कम करते हैं माइनस कर लेते हैं, 10 इंटू 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा cot b। तो ये 10 इंटू 90 माइनस a है, तो 10 किस में बदल जाएगा तो cot में, तो 90 माइनस a बराबर cot b बटे cot कैंसिल हो गया। तो 90 माइनस a बराबर b, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 90 बराबर a प्लस b, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90। यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। आप 5 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, देखिए यदि सेक 4a बराबर cosec इंटू a माइनस 20, तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं इसमें माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करेंगे तो 90 माइनस करेंगे, तो हमने क्या लिखते हैं सेक इंटू क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a। यहाँ क्या दिया हुआ है 4a दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 90 माइनस 4a अब बराबर यहाँ जो दिया हुआ है cosec इंटू a माइनस क्या करेंगे 20, जो दिया है वही रहेगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस सेक है 90 माइनस 4a, तो इस सेक किस में बदल जाएगा cosec में, तो 90 माइनस 4a बराबर cosec इंटू क्या हो जाएगा a माइनस 20। अब बताइए जो सेक है किस में बदल जाएगा cosec में, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस क्या हो जाएगा 20, इधर कर लेते हैं 90 प्लस 20 बराबर, तो a प्लस क्या हो जाएगा 4a। अब इसको जोड़ दीजिए 110 बराबर क्या 5a, तो a बराबर तो 110 बटे 5, तो a का मान कितना हो जाएगा 5 दूना 10 5 दूना 10, तो कितना 22 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा प्रश्न है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि sin इंटू b प्लस c बटे 2 बराबर cos a बटे 2। तो सबसे पहले हमने क्या लेंगे क्या कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर क्या लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या काम करते हैं, दोनों
तरफ 2 से भाग दे देते हैं। इधर भी 2 से भाग दीजिए, इधर भी 2 से भाग दिए, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90। अब देखिए हमने क्या करते, इतना दूर को तो हम उधर कर देते हैं, b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। एलसीएम लिया 2 तो b प्लस c बराबर 90 माइनस a/2। अब हमें क्या देखना है, यहाँ देखना है क्या है साइन, तो हम साइन से दोनों तरफ गुना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ साइन से गुना, तो इधर भी गुना कर दीजिए, तो इधर भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन इंटू बी प्लस c/2 और साइन इंटू 90 माइनस a/2, तो ये हो जाएगा क्या, cos a/2। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बचा है देखिए 7 नंबर, ये 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए 8.3 का सबसे लास्ट प्रश्न दिया हुआ, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करे। कहता है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, मतलब इसमें दोनों में क्या कर देना है, 90 डिग्री माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू 90 माइनस 67 प्लस cos इंटू 90 माइनस 75। अब इसको घटा दीजिए, ये किस में बदल जाएगा, तो cos। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 23 डिग्री प्लस। अब देखिए cos में 90 माइनस 75 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 8.1 हमने बता दिया, 8.2, 8.3 हमने बता दिए हैं। अब लास्ट है 8.4, अब हम स्टार्ट करेंगे। जो इसको बताए नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर पूरा देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो देख रहे हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.4। सो देखिए पहला प्रश्न है, कहता त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए, क्या कहता है, cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसे नामकरण कर देते हैं ए बी सी से। अब कहता है किसके पदों में, cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो हमने क्या काम करते हैं, इसको अगर हम k मानते हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे, cot a, और यहाँ क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। इसको k माने तो इसको क्या मान लेते हैं, k cot a मान लेते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है, हमें इसको तो ज्ञात करना है। तो AC बराबर, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर AB² प्लस BC², तो रूट हो जाएगा, तो AB² प्लस क्या हो जाएगा, BC²। तो AB² क्या हो जाएगा, तो k का स्क्वायर प्लस k cot a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा k² प्लस k² cot स्क्वायर a, ये रूट रहेगा। अब इसमें हम k² कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a, इसका क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। अब इसमें k² है, जब k² है तो हमने 2 में से कितना लेंगे, 1 लेंगे, k रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या रहा, साइन a, तो पहला प्रश्न है साइन a। तो सबसे पहले ये देखना है साइन a का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा P बटे क्या, H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P बटे H हो जाएगा। तो P क्या है, P क्या है, K है, तो हमने K मान लिया। और H क्या निकला है, K रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। एक तो आंसर मालूम हो गया। अब हमें दूसरा नंबर कहता है sec a।
अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक ए का फॉर्मूला तो एच बटे बी होता है। क्या होता है? एच बटे बी होता है। तो एच कितना निकला? तो के रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे बी तो क्या निकला है? के कॉट ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? कॉट ए। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए हमें क्या कहता है? 10। नंबर 3 में कहता है 10 ए। इसका फॉर्मूला था पी बटे बी। तो पी है क्या? देखिए पी क्या है? तो के है। और बी कितना दिया है? तो बी दिया है के कॉट ए। ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट ए। तो हमें क्या कहता है? कॉट ए के पदों में उत्तर आना चाहिए। तो देखिए सब कॉट ए के पदों में है ना उत्तर, तो यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब 1 नंबर तो क्लियर हो गया। अब हम बता रहे हैं 2 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न हम बता रहे हैं, सो ध्यान देखिए। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न दिया है, कहता कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कहता सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको बी दे देते हैं। समकोण ए हो गया, इधर क्या हो गया? सी हो गया। ऐसा बना दिए। अब हम क्या काम करते हैं? इसको मान लेते हैं हमने क्या? इसको के मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? के बटे सी के। अब हमें क्या चाहिए? तो हमें ये चाहिए। क्या चाहिए? तो बीसी चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? बीसी चाहिए। तो बीसी है तो बी मालूम हो गया और एच मालूम है, हो गया। हमें क्या चाहिए? पी चाहिए। तो बीसी बराबर तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर माइनस के बटे सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर। इसको इससे गुना कर देते हैं। बीसी बराबर इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है और के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर। इसका क्या रहेगा? रूट रहेगा। इसका क्या रहेगा? रूट रहेगा। अब हम क्या काम करते हैं? इसमें से के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। तो इस पे रूट है तो आप क्या करोगे? रूट दे दो, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये ऊपर निकल जाएगा तो रूट में रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये किसका मान हो गया? ये तो मान हो गया पी का मान मालूम हो गया। किसका मान मालूम हो गया? पी का मान मालूम हो गया। अब हमें कहता है क्या? अन्य सभी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कितना होता है? इससे पहले भी हम बता चुके। त्रिकोणमिति 6 होता है, जो 1 तो दिया हुआ है, 5 हमें ज्ञात करना है। तो पहला निकालते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है? पी बटे एच होता है। अब हमें देखना पी तो निकल चुका है। के रूट क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए बटे एच कितना दिया हुआ है? तो के दिया हुआ है। के कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? सेक ए। एक तो आंसर हो गया। अब हमें दूसरा कहता है हम कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक ए तो क्या होता है? एच बटे पी होता है। तो देखिए हमने इसी का उल्टा होता है, हम इसका उल्टा कर देते हैं, मान निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक ए बटे क्या हो जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है? तीसरा क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए तो क्या होता है? बी बटे एच। तो बी का मान क्या है? देखिए बी का मान तो यहाँ दिया है, के बटे सेक ए बटे एच। एच का मान दिया हुआ कितना है? के दिया, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1 बटे सेक ए हो गया। चौथा दिया है 10 ए।
तो हो जाता है P बटे B हो जाएगा। P बटे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है, तो देखिए P कितना निकला है, यहाँ निकला हुआ है P के रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक बटे B क्या दिया हुआ है, तो B दिया है के बटे सेक। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, ये रूट, हमने ऐसा करते हैं उल्टा देते हैं, तो ये बच गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो पता हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है, कॉट। तो कॉट होता है, सूत्र क्या होता है, 1/10 ये होता है। तो 1/, क्या हो जाएगा, 10 का मान निकल चुका है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता है मान निकालिए। प्रश्न दिया हुआ है, 1 नंबर में प्रश्न दिया, दूसरा प्रश्न यहाँ दे दीजिए। 1 नंबर के प्रश्न बताते हैं। यहाँ दिया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया हुआ है। तो इसमें हमने ऊपर 2 दिया है, तो 1 माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू 90 माइनस कितना 63 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 27 अब बटे ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे ये क्या हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा 73, इसको घटाएंगे तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप जानते हैं कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर कितना 1, नीचे भी 1 होगा, कट कर कितना होगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप देखिए यहाँ 2 है, किसी एक में हमने क्या काम करते हैं 90 माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन इंटू 90 माइनस 25 इंटू कॉस कितना 65 प्लस कॉस इंटू 90 माइनस 25 इंटू साइन 65, ऐसा कर दिया। अब देखिए इसको हम क्या काम करते हैं कॉस 65 गुने कॉस 65 प्लस साइन 65 गुने क्या हो जाएगा साइन 65। अब इसको गुना कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर कितना 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए ट्राइगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 8.4 है। इससे 2 थ्योरी एलएचएस बराबर आरएचएस में 2 थ्योरी आ जाता, कम से कम आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे देगा। सो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चलिए 4 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो हमने इसमें 9 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए हमने लिखते हैं 9 गुना, इसका क्या फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है तो 1 होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दिया 9 दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब आइए दूसरा प्रश्न है 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉस सेक बराबर है 0 या 1 का या 2 का या माइनस 1 का। तो ध्यान दीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं 1 प्लस 10 थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस इसका सेक होगा 1 बटे क्या कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने इस दोनों का एलसीएम लेंगे, हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हमने नीचे 1 लगा दिए, इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस
cos थीटा हम cos थीटा से भाग दिए कितना होगा 1 को इससे गुना करेंगे sin थीटा और प्लस cos थीटा कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट करते हैं इनटू। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम लिए तो क्या हो गया sin थीटा नीचे 1 लगा दिया, इसको इससे भाग दिया sin थीटा को 1 से गुना कर दिए sin थीटा प्लस sin थीटा को sin थीटा से भाग दिया क्या हो गया cos थीटा और sin थीटा कट गया माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 1 ऐसा कर दिए। अब हम क्या काम करते देखिए इतना दूर और इतना दूर एक साइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बटे ये दोनों को गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा sin थीटा गुने cos थीटा। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो sin थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab तो sin थीटा गुने क्या हो जाएगा cos थीटा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब बटे ये दोनों क्या हो जाएगा sin थीटा गुने cos थीटा। देखिए sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा गुने cos थीटा। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे ये क्या हो जाएगा sin थीटा गुने cos थीटा। कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है तो एक होता है क्या होता है तो एक होता है हम टेक लिख देंगे अब प्लस क्या हो जाएगा 2 sin थीटा गुने cos थीटा माइनस 1 अब बटे cos थीटा गुने क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल तो क्या बच गया 2 sin थीटा गुने cos थीटा अब बटे cos थीटा गुने sin थीटा ये कैंसिल हो गया तो बराबर क्या। तो आप एक बार ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 4 का 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर 4 नंबर बताते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने आपको 4 के 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके थे। देखिए अब 3 नंबर और 4 नंबर बताते हैं। देखिए प्रश्न 3 नंबर है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें चूज करना है कौन सा सही है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। sec a का फार्मूला क्या होता है तो sec a का फार्मूला क्या होता है तो 1 बटे क्या हो जाएगा cos हो जाएगा 1 बटे cos a प्लस 10 का क्या होता है तो sin a बटे क्या हो जाएगा cos a इंटू 1 माइनस क्या है sin a। हमने सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं cos a तो 1 प्लस क्या हो जाएगा sin a और 1 माइनस क्या हो जाएगा sin a। इसको इससे गुना कर देते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा cos a। तो आप भी जानते हो 1 माइनस sin स्क्वायर a जो है इसका क्या हो जाता है cos स्क्वायर a बटे cos a तो एक कट गया तो क्या बच गया cos a। तो देखना हमें ऑप्शन में cos है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। अब चौथा प्रश्न आता 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस क्वाट स्क्वायर बराबर है तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस क्वाट स्क्वायर तो क्वाट का क्या होता है तो 1 बटे क्या होता है 10 स्क्वायर। तो अब हम क्या काम करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे इसको इससे गुना कर देते हैं 10 स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। ये जो तीसरा है कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ये कैंसिल तो क्या बच गया 10 स्क्वायर यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं 5 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सो ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर में
10 थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान देखिए 5 नंबर कहता है निम्नलिखित सार्वसमिक सिद्ध करिए जहां वो एक कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है। देखिए पहला प्रश्न है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूव करना है इतना। ये क्या हुआ, ये LHS होता है, ये क्या होता है LHS। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, LHS लिख दिए, हमें ये प्रूव करना। तो cosec थीटा जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1 बटे क्या होगा sin थीटा माइनस cot थीटा। cot थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो cot थीटा का फार्मूला हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों के एलसीएम लेते हैं हमने, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे होगा ना माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस पे भी रहेगा और इस पे भी रहेगा, तो 1 माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बटे ये क्या हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा फिर 1 माइनस cos थीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे तो एक बार माइनस लिखेंगे। 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यही क्या था प्रूव करना, ये क्या हो गया RHS हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS किसके बराबर है, तो RHS, यही हो जाएगा प्रूव। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम क्या पहले लिखते हैं LHS लिख दिए। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा cos थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a गुने b, तो sin थीटा हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। तो दिक्कत। अब हम क्या लिखते हैं cos थीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin थीटा स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, तो देखिए sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ भी 1 है प्लस 2 sin थीटा। अब बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, अब इसमें एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 sin थीटा। अब बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। अब हम क्या काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच गया 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। ये कैंसिल, क्या होता है 2 बटे ये 2 हो जाएगा गुना 1 बटे cos थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 sec थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा। देखिए यहाँ दिया 2 sec थीटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं RHS कहते हैं। क्या कहते हैं RHS कहते हैं। तो इस तरह हम 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब 3 नंबर से देखिए प्रश्न 3 नंबर 5 का 3 नंबर काफी हार्ड है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, जो tan थीटा है ना, तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, या tan थीटा नहीं लगाना, जहां जहां पर cot थीटा है उसका फार्मूला लगा दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने LHS लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे tan थीटा अब बटे 1 माइनस जहां पे cot थीटा आवे वहां पे लगा दीजिए उसका मान 1 बटे tan थीटा। देखिए यहाँ पे cot थीटा है तो 1 बटे क्या लगा देंगे tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, तो के लिए लिखते हैं tan थीटा बटे, इसको इससे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा प्लस ये जो tan थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा
टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए तीसरा अंक है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर अब टेन थीटा माइनस 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर अब टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 टेन थीटा गुने इंटू, हमने इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन के प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -1 अब प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए ये हो जाएगा क्या टेन थीटा स्क्वायर अब टेन थीटा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए अब सीधा हो गया ये और सीधा एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1, ये दोनों हमने क्या एलसीएम ले लिया। अब इसको इससे भाई कर दिया, इसको इससे गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा क्यूब, ये पूरा कर जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए हमने पढ़े होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे। तो हम वही फार्मूला के यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ए माइनस बी, तो ये हो गया ए हो गया बी, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा -1। अब कहता है ए स्क्वायर तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कहता है ए गुना बी तो टेन थीटा गुने 1 तो टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, और बटाम जो है दे दीजिए टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करते देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये जो नीचे वाला है ना तीनों को एरिया में रहेगा, तीनों डिवाइस होगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर प्लस टेन थीटा प्लस 1, ये तीनों में रहेगा क्या टेन थीटा, इसको क्या कर देते हैं ये तीनों में हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा, तो ये कैंसिल तो क्या बच गया टेन थीटा प्लस 1 प्लस 1 कॉट थीटा। देखिए 1 टेन थीटा क्या सूत्र कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं इसका फार्मूला लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा प्लस बटे कॉस थीटा प्लस, इधर कर लेते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इससे और इसको इससे गुना कर देते हैं, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर अब बटे कॉस थीटा गुने क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। अब एक बात बताइए हमने साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या फार्मूला होता है 1 होता है, अगर 1 हमने करते हैं 1 कॉस थीटा गुने 1 क्या कर लेते हैं साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, हम एक को इधर लिख देते हैं प्लस 1 कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस सॉरी गुना है तो गुना दीजिए 1 साइन थीटा क्या होता है कॉस सेक थीटा, यही आपका क्या हो गया RHS। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और दूसरा विधि से हमें आपको क्या करेंगे बता सकते हैं। देखिए प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, इसमें ये देखिए प्रश्न के हेडिंग नीचे में संकेत में दिया कहता RHS इक्वल टू LHS दोनों अलग अलग करें। तो ध्यान दीजिए हमने इधर वाले को क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं, तो हम पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटे क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो हम क्या काम करते हैं इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 ये जो है दोनों का तरफ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका जब हम करेंगे 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा कर, तो हम क्या कर सकते हैं ये LHS हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस इसका सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा अब बटे ये जो सेक थीटा दिया हुआ इसका क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, ऐसा होगा। अब हम क्या काम करते हैं इसको इससे कर देते हैं तो कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा
बटे 1 बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, ये तो दोनों कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 1, ये क्या LHS निकल गया। अब हम क्या काम करते हैं RHS निकालते हैं, तो RHS में ये आता है क्या आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा स्क्वायर के क्या होगा, तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये एकदम माइनस लिखेंगे एकदम प्लस लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच रहा तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये हुआ बायां पक्ष, ये क्या हुआ दायां पक्ष। तो इसको हम क्या कहते हैं LHS हम निकाल चुके हैं। LHS क्या निकला cos थीटा प्लस 1 और RHS क्या निकला है 1 प्लस cos थीटा, दोनों सेम आया तो लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष। तो इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं LHS इक्वल टू क्या लिखते हैं RHS। यही हमें क्या कहता था सिद्ध करने के लिए। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 5 नंबर बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर का हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 और बराबर प्रूव करना है cos A के प्लस cot A। तो सबसे पहले हमने ये LHS लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ जो cos A दिया, ऐसा जब भी प्रश्न दिया रहेगा, अगर यहाँ cos दिया रहेगा तो हम किससे भाग देंगे तो साइन से भाग देंगे। किससे भाग देंगे तो साइन A से भाग देंगे। अगर यहाँ पर साइन A रहता तो हम किससे भाग देते तो cos A से भाग देते। चलिए अब भाग देते हैं। अब तो हो जाएगा cos A माइनस साइन A प्लस 1 अब बटे भाग किससे देंगे तो हमने साइन A से भाग देंगे बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 अब भाग देंगे किससे तो साइन A से भाग देंगे। हमने क्या किए अंश और हर दोनों में साइन से क्या किए भाग दे दिए। अब हम क्या काम करेंगे, भाग तो दे दिए हमने, अब ये तीनों की हिसाब रहेगा तो क्या होगा तो cos A अब बटे साइन A माइनस साइन A अब बटे साइन A अब प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा साइन A अब बटा ये जो साइन A है ये तीनों की हिसाब रहेगा, क्या होगा cos A बटे साइन A अब प्लस साइन A बटे साइन A माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा साइन A। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए cos A बटे साइन A तो क्या होता है तो cot A होता है माइनस 1 अब प्लस 1 बटे साइन A तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन A हो जाएगा cos A की अब बटे cos A बटे साइन A तो हम लोग क्या लिखेंगे cot A प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा cos A। कोई दिक्कत। तो अब देखिए आगे हम बताते हैं, स्पेस नहीं है इधर हम मिटा देते हैं। देखिए हमने यहाँ तक बता चुके थे। अब देखिए इसी को हम यहाँ लिखते हैं, इसको सीधा करके लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं cot A माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो हमने प्लस ले देते हैं प्लस cos A की माइनस 1 बटा बटा क्या दिया है cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब हम क्या काम करते हैं देखिए cot A प्लस cos A के माइनस जो 1 है 1 का फॉर्मूला आता है, क्या आता है सो ध्यान दीजिए cos A के स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ठीक है अब बटे cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब इसको एकदम माइनस लिखेंगे, एकदम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे तो हो जाएगा cot A प्लस cos A के एकदम माइनस एकदम प्लस। तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए हमने, एकदम माइनस एकदम प्लस लिखेंगे cos A के माइनस cot A एकदम माइनस तो एकदम प्लस cos A के प्लस cot A अब बटाम क्या हो जाएगा ये दिया है यही बटाम होगा cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब इसको और इसको हम क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं।
कॉट ए प्लस कॉस ए के, इसका इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए के माइनस कॉट ए, अब बाटिए ये जगह कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, तो दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के और इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस कॉस ए के माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अब बटे कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये बचा। हमें क्या कथा प्रूव करनी है, यही कथा प्रूव करने, बस हम क्या लिखेंगे, इसको सीधा करके लिख दीजिए कॉस ए के प्लस कॉट ए, यही क्या हो जाएगा RHS, प्रूव हो गया। किसी को दिक्कत थोड़ा हार्ड था, ठीक है। अब इसको बना के देखिएगा, एक बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम 6 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर देखिए प्रश्न है, इसको हम क्या कहते हैं LHS, क्या लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हर का परम्यकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, हर का परम्यकरण। तो हर का परम्यकरण जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर नीचे से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, हर का परम्यकरण कहते हैं। तो जब भी हम नीचे अगर माइनस से हम गुना ऊपर नीचे करेंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस करके गुना करेंगे। तो हम गुना करें 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस हमने प्लस किया, यहाँ पर प्लस रहता तो हम क्या करते, तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देते। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख के हमने क्या लिखते हैं कॉस ए गुने क्या लिख देंगे कॉस ए। तो इसको रूट में पैक कर देते हैं, तो रूट में रख दिए। अब क्या कहता है, हीरोक सूत्र कहता है 2 में से क्या लेना है, ए लेना है। तो क्या काम करेंगे 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, तो दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो कॉस ए है ये दोनों में डिवीजन होगा। तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस का सूत्र क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे क्या होता है कॉस ए। तो हमने इसको क्या लिखते हैं टेन ए लिखते हैं। तो यही क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। ये तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर देखिए प्रश्न। देखिए यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं LHS, साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा स्क्वायर। अब हम क्या काम करते हैं, बटा करते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा, हम लिख दिया, इसको बाहर ही रख देते हैं। अब देखिए या तो आप ऊपर वाला सूत्र का इस्तेमाल कीजिए या तो नीचे कीजिए। हम 1 माइनस क्या लेते 1 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर आ गया। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लिख दिए। अब बटे क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से देखिए इसको टेन थीटा इंटू 1 माइनस, इसको इससे गुणा कर देते हैं 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा स्क्वायर। अब बटे 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू, इसको घटा दीजिए, इसको इधर लीजिए 2 कॉस थीटा स्क्वायर, इसको घटा दीजिएगा तो माइनस 1 बटे 2
2 cos थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया। टेन थीटा गुने 1 तो बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो यही क्या हो जाएगा आर एच एस हो गया। कोई दिक्कत? देखिए हमें क्या कहता है टेन थीटा प्रूव करने आ गया टेन थीटा, तो इसी को प्रूव करना था। अब देखिए ये 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बता चुके थे, 7 नंबर देखिए 8 नंबर में क्या लिखते हैं एलएचएस सबसे पहले लिख दिए हमने, इसको सोल्व करेंगे। ये एलएचएस हो गया, इधर हमें क्या करना है आरएचएस प्रूव करना है। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए गुने कॉसेक ए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है तो हमने प्लस दे दी। फिर देखिए ए प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर तो कॉस ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए गुने सेक ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 साइन ए गुने, इसका फॉर्मूला आता है एक बटे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस, फिर इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुने, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक बटे कॉस ए। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस देखिए कॉस स्क्वायर इधर कर लीजिए कॉस स्क्वायर। देखिए ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसका एक फार्मूला आता है, क्या आता है फार्मूला? तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2 है तो उन्हें प्लस 2 दे दिए। अब देखिए ये तो कॉस तो इधर आ गया, अब सेक हो जाता है तो प्लस क्या सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस 2। तो देखिए 2 2 4 6 7 तो हमने लिख दिया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें यही कहता प्रूव करने, तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को आर एच एस, तो हम लिख देंगे एल एच एस किसके बराबर है तो आर एच एस, यही प्रूव हो गया। तो देखिए 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 9 नंबर बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा 9 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ये एल एच एस दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं एल एच एस लिखते हैं। देखिए कॉस ए के है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन ए। अब इधर में सेक है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसको इससे हमने गुना कर देते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए। अब गुना इसको इससे गुना कर देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। तो एक बात ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए और गुना इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो एक एक कैंसिल हो गया, एक एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया तो कॉस ए गुने क्या बचा साइन ए। हमने नीचे क्या लगा दिए एक लगा दिए, नीचे हमने क्या लगा दिया एक लगा दिया। अब एक बात ध्यान दीजिए हमने इसको इधर लिखते हैं तो कॉस ए गुने साइन ए बटे देखिए जो 1 होता 1 का फॉर्मूला होता क्या होता फॉर्मूला तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे क्या करते हैं ऊपर तथा नीचे तो साइन ए गुने कॉस ए से भाग देने पर क्या करते हैं ऊपर और नीचे साइन ए गुने कॉस ए से हम भाग दे देते हैं, इसमें भी भाग दे देते हैं तो साइन ए गुने क्या हो जाएगा कॉस ए। हमने इस चीज को सीधा करके लिख दिया, इसमें भाग दे दीजिए तो किससे साइन ए गुने कॉस ए। अब नीचे क्या दिया ये दिया हुआ है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें भी भाग दे दीजिए साइन ए गुने कॉस ए से, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जब कैंसिल हो गया तो हमने क्या लिखेंगे 1 बटा, ये है ना दोनों हिस्सा में रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए इधर रहेगा, तो साइन ए गुने कॉस ए प्लस इधर है कॉस स्क्वायर ए, तो इधर भी होगा साइन ए गुने कॉस ए, तो ये को कॉस ए को कॉस कट गया, साइन ए को साइन ए कट गया, क्या बचा 1 बटे एक साइन ए बटे कॉस ए प्लस इधर क्या है कॉस ए बटे साइन ए, तो 1 बटा साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा टेन, कॉस बटे साइन तो क्या हो जाएगा कॉट ए। तो देखिए हमें क्या करता है, ये कहता था प्रूफ करने, ये क्या हो गया RHS, हम लिख सकते हैं, तो RHS किसके बराबर है, तो RHS ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न 10 नंबर बचा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, 10 नंबर बता रहे हैं। देखिए 8.4 का सबसे लास्ट प्रश्न है 5 का 10 नंबर। देखिए ये और इतना बराबर इतना कहता प्रूफ कर, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं LHS को, तो 1 प्लस क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ स्क्वायर होगा, हमें क्या प्रूफ करना है तो टेन स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है ठीक है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो कॉस ए स्क्वायर होता है। अब हम बारी बारी से दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए होगा, और इसका क्या होगा तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या काम करते हैं उल्टा देते हैं, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुने, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये तो LHS तो मालूम हो गया, हम अब RHS तो प्रूव करते हैं, सॉरी LHS, हाँ RHS हो जाएगा, RHS तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन, यहाँ क्या 10 है 1 माइनस 10 है बटे 1 माइनस ये जो क्वाट है इसका क्या हो जाएगा 1 बटे 10 ये हो जाएगा, इसका क्या हम करेंगे तो होल स्क्वायर कर दिए। अब होल स्क्वायर करते इसको इससे गुना कर देंगे 1 माइनस 10 ए बटे, इसको इससे करेंगे तो 10 ए माइनस 1 बटे 10, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कर दीजिए 10 ए गुने इंटू 1 माइनस 10 ए बटे, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 10 ए प्लस 1, तो इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये कट गया, तो हम क्या बचा माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका LHS। कोई दिक्कत, देखिए दोनों के अनुसार से ये प्रूव्ड हो गया, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है RHS। कोई दिक्कत, देखिए ट्राइगोनोमेट्री का हमने 8.1 से 8 तक कंप्लीट किया, और सबसे ज्यादा जो 2024 के बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले चैप्टर से जो अंक है वो है ट्राइगोनोमेट्री, इसीलिए आप ट्राइगोनोमेट्री को अवश्य रिवाइज कर ले, ठीक है।